नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के बीड जिले में ईद से पहले एक मस्जिद में हुआ विस्फोट। बीड के धर्म मसला गांव की एक मस्जिद में शनिवार तड़के करीब 2:30 बजे विस्फोट होने की खबर सामने आई है। रमजान के दौरान मस्जिद में हुए इस तरह के विस्फोट से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। वास्तव में यह विस्फोट किसने किया और यह कैसे हुआ, पुलिस इसकी जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार किसी पागल व्यक्ति ने विस्फोट किया है, लेकिन इस विस्फोट के पीछे आरोपी की मंशा क्या थी, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि उसे ये विस्फोटक कहां से मिले। प्राप्त जानकारी के अनुसार विस्फोटक में अब तक कोई हताहत नहीं हुई है। हालांकि मस्जिद को कुछ नुकसान हुआ है। जिस क्षेत्र में विस्फोट हुआ वहां स्थित मस्जिद का फर्श टूट गया है। प्रशासन म्हणून काय सांगा? घटना रात्री आमच्या लक्षात आली होती। सकाळी 4 वाजता ग्रामपंचायत गावच्या सरपंच आमच्या पोलिसांना कॉल आला होता, तर तलवाडा पोलिसांनी इमिडिएटली 20 मिनिटाच्या दरम्यान आम्ही तिथे पोहोचले होते आणि विदिन 1 तास ऍडिशनल एसपी आमची बीडीटीएस टीम, आमचे आरसीपी क्यूआरटी सगळेजण पोहोचले होते। घटनामध्ये असं आहे की एक आरोपीने तिथे मस्जिदमध्ये जाऊन त्यांनी जिलेटिन वापरून एक ब्लास्ट केला होता आणि जसं आम्हाला हे माहिती भेटली होती लगेच आमचे पोलीस तिथे पोहोचले होते आणि 6 वाजता सकाळी 6 वाजताच्या आधी आम्ही दोन्ही आरोपी बीड पोलिसांनी अटक केले होते। फिर्याद जशी आहे तो फिर्यादीला बोलून आपण फिर्याद सुद्धा घेतलेली आहे। त्यामध्ये फिर्यादच्या अनुसार जे कडक सेक्शन होऊ शकते ते कडक सेक्शन आम्ही लावलेले आहे। 2 आरोपी आमच्या ताब्यात आहे। एफआयआर दाखल झालेली आहे। ह्या केसमध्ये गावच्या स्तरावर आणि पोलीस स्टेशनच्या स्तरावर शांतता कमिटी मीटिंग सुद्धा झालेली आहे आणि सगळ्या लोकांना आश्वासित केलेलं आहे। त्यामध्ये चांगल्या प्रकारे परफेक्ट तपास त्यामध्ये होईल, जेणेकरून आरोपीला एकदम कडक शिक्षा त्यामध्ये भेटू शकतो। तो त्यामुळे ॲज ए एसपी बीड म्हणून सगळ्या लोकांना हेच रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही शांतता ठेवा। पोलीस प्रशासनतर्फे मी सगळ्या लोकांना आश्वासन देतो की आम्ही 100% त्यामध्ये लावून त्यामध्ये आम्ही चांगला तपास करणार। सध्या चैत्र गुढीपाडव्याचा आणि रमजानच्या दोन्ही सणानिमित्त आज जनतेला तुम्ही काय आवाहन कराल की जेणेकरून हे जे झालेलं वातावरण हे निंदनीय आहे आणि हे निंदनीय वातावरण आपण थांबण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीनं कुठली कारवाई? डेफिनेटली हा जो झालेला इन्सिडेंट खूप निंदनीय आहे आणि त्यासाठी जनताला मी हेच सांगतो, पोलीस तत्पर आहे आणि हे जो इन्सिडेंट घडला होता त्यामध्ये लगेच पोलिसांनी येऊन 2-3 तासामध्ये सगळी गोष्टी क्लीन केली, आरोपीला पकडले। तो आम्ही आमचं काम 100% यामध्ये करणार आहे। सगळ्या लोकांना हेच आव्हान आहे की तुम्ही शांतता ठेवा। एक माणूसने असा कृत्य केला त्याचा अर्थ असा नाही की आपण आपल्या जिल्ह्याची राज्याची शांततामध्ये भंग असला पाहिजे। आपण सगळे लोक आपला जे 2 फेस्टिवल आहे आजचा उद्याचा आपण शांतता ठेवून हे फेस्टिवल सेलिब्रेट केले पाहिजे असं माझ्या जनताला आव्हान आहे। धन्यवाद। मुंबई उपनगर मलाडपुर में गुड़ी पाड़वा रैली में शामिल होने जा रहे भगवाधारी नाबालिग युवकों पर मालाड की पठानी वाड़ी में विशेष समुदाय द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद भगवाधारी युवकों को बचाने में कामयाब रही। देर रात वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मुंबई पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों गुटों में हुए विवाद के बाद मुंबई के करार पुलिस स्टेशन में लगभग 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक कुछ लोगों ने नमाज के समय जय श्री राम के नारे लगाए, तो वहीं हिंदू पक्ष का आरोप है कि शोभा यात्रा के दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि फिलहाल पुलिस लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। संबंध में उपायुक्त परिमंडल 12 की स्मिता पाटिल ने कहा कि कुरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पठानवाड़ी एरिया में कल यह घटना घटी है, जिसमें हिंदू समाज के कुछ लड़के जा रहे थे और वहां पर कुछ मुस्लिम समाज के लड़कों से कहासुनी हुई। मुस्लिम समाज के लड़कों ने इकट्ठा होकर मारपीट शुरू की। इस मामले में कुरार पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कठोर कदम उठाया जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पठानवाड़ी में हिंदू युवक की पिटाई पर बोले संजय निरुपम यानी शिवसेना नेता, जिस तरह से पठानवाड़ी इलाके में युवकों पर मुस्लिम भीड़ ने हमला किया जिसमें युवक घायल हो गए। हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, सभी हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। कल जानबूझकर हमारी कलश यात्रा में मारामारी की गई जिससे धार्मिक माहौल बिगड़े। बीड में एक मस्जिद में जिलेटिन की छड़ में ब्लास्ट हुई है। सरकार के काम को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर ये दंगा करने की साजिश की जा रही है। Kindly wait. I will talk in my.
कुरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पठानवाड़ी एरिया में कल एक घटना घटित हुई है, जिसमें हिंदू समाज के कुछ लड़के जो जा रहे थे और वहाँ पे कुछ एक अनबन हुई, जिसमें मुस्लिम समाज के इसम जो है उन्होंने उनके साथ झगड़ा हुआ है। उस घटना के बारे में कुरार पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है। आरोपी निष्पन्न करके उनके ऊपर जो लीगल एक्शन है वो लेने की पूरी ये तजवीज़ रखी गई है। मेरी जनता से आह्वान है कि पुलिस अपना काम कर रही है, कायदा व सुव्यवस्था यहाँ पे आबादित है और हम लीगल एक्शन ले रहे हैं, तो अफवाहों पे विश्वास ना रखें। कुरार में स्थिति नियंत्रण में है। धन्यवाद। निकाला गया तो उस दौरान कुछ युवकों पर एक समाज के लोगों ने मारपीट किया, ऐसा आरोप है। तस्वीरें जैसी सामने आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें स्थानीय विधायक की अपनी कोई भूमिका सामने आई? कल पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र में, हिंदू नव वर्ष के पहले दिन के मौके पर, इस अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन था। वो लोग बहुत खुशी से, जोश में, उत्साह में भगवा फेटा बांध करके, साफा बांध करके, कलरफुल कपड़े पहन करके, ढोल ताशों के साथ, बाजे गाजे के साथ मुंबई और महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरते हैं और शोभा यात्रा निकालते और जश्न मनाते हैं हिंदू नववर्ष का। इसी सिलसिले में कल दिंडोसी विभाग में पिंपरीपाड़ा से एक कलश यात्रा थी, बहुत बड़ी कलश यात्रा थी, जो पिंपरीपाड़ा से निकलकर पठानवाड़ी के कोने से गुजरते हुए संतोष नगर जाने वाली थी। उसी पिंपरीपाड़ा की कलश यात्रा में शामिल होने के लिए क्रांति नगर से कुछ बच्चे हाथ में भगवा झंडा लिए पिंपरीपाड़ा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पठानवाड़ी और संजय नगर पड़ता है। संजय नगर के नाके पर एक नूरानी मस्जिद है। जिस वक्त ये लड़के गुजर रहे थे, हिंदू बच्चे गुजर रहे थे, जिनकी उम्र 12, 13 या 14 साल थी ज्यादा से ज्यादा, जिस वक्त बच्चे गुजर रहे थे, उस वक्त मस्जिद से नमाज पढ़ करके ये जिहादी प्रवृत्ति के सब मुसलमान निकल रहे थे। उन्होंने अचानक जोश में आकर के उन नन्हे बच्चों को घेरा, उनको बहुत पीटा, उनकी बहुत पिटाई की। उसके फोटोग्राफ भी आपके सामने है, मैंने एक दिखाया भी फोटो। ये सर रॉड से मारा इन बच्चों को। एक वीडियो में दिखाता हूं, जिनका भगवा झंडा जिनके पास था, बच्चों के पास, उसका भगवा झंडा छीन रहे हैं। ये देखिए, एक ही भगवा झंडा, मतलब 3-4 बच्चे हैं, किसी एक बाइक पे जा रहे थे सब, तो पूरा मॉब क्रिएट करके उन बच्चों को घेरते हैं, उन बच्चों को पिटाई करते हैं और उनका भगवा झंडा छीनते हैं। ठीक उस समय मैं भी पिंपरीपाड़ा में था, उसी कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि संजय नगर में इस प्रकार का हादसा हुआ है। मैं उनके कार्यक्रम में शामिल होकर तत्काल मैंने फैसला किया, कुरार पुलिस स्टेशन जाते हैं। मैं वहां से सीनियर पीआई को फोन लगा रहा हूं, उठा नहीं रहे हो। फिर हमने और 1-2 अधिकारियों को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा ठीक, हम सीधे चलते हैं, उन बच्चों को देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। जब मैं ओबेरॉय मॉल तक पहुंचता हूं, सीनियर पीआई का मैसेज आता है, फोन आता है हमारे एक साथी के पास कि साहब को बोलो आज ना आए, क्योंकि बच्चे यहां नहीं, बनराई में है, दूसरे पुलिस स्टेशन में। मैंने कहा वहां क्यों रखा है? कि ऐसे ही, ताकि माहौल बिगड़े नहीं। मैंने कहा माहौल तो तब शांत होगा जब जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने हिंदू बच्चों पर हमले किए, उनको गिरफ्तार करेंगे आप। तो उन्होंने साहब हम रात भर में कर लेंगे। लेकिन आज 1 बज गए, अभी तक कल जो पिंपरीपाड़ा में दंगा भड़काने की कोशिश की गई जिहादी प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से, और छोटे नन्हे बच्चे जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं है, सिर्फ हिंदू नववर्ष है, उस जोश और उत्साह में हाथ में भगवा लेकर के वो पिंपरीपाड़ा जा रहे थे। उन पर हमला करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सुबह मैंने डीसीपी मैडम से बात की तो उन्होंने कहा कि 9-10 लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर लिया है। मैं नाम बताइए उनका, तो उन्होंने कहा कि कोई नाम नहीं है अभी मेरे पास, हम धीरे धीरे सबका नाम पता लगा करके आपको बता दें। आज हालात यह है कि पिंपरीपाड़ा, ये पठानवाड़ी का जो क्षेत्र है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता चला जा रहा है।
वहां की मस्जिदों और मदरसों में, दुकानों में, घरों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण काम चल रहा है। रस्तों पर उन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, रास्ते से गुजरना मुश्किल है। ऐसे जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने कल दंगा भड़काने का प्रयत्न किया और हिंदू बच्चों के ऊपर हमले किए, उन तमाम जिहादियों के घर पर बुलडोजर चला के तोड़ना चाहिए। मैं कुरार पुलिस स्टेशन को अल्टीमेटम देता हूं कि एक दिन तक हम इंतजार करेंगे। एक दिन में अगर, आज के दिन में अगर आप इन दंगाइयों को गिरफ्तार नहीं करते, इनको बुक नहीं करते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो हम लोग कुरार पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे, क्योंकि ये दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ईद का त्यौहार है तो शांतिपूर्वक मने। रमजान का महीना है, एक पवित्र महीना है, तो उन्होंने उपवास रखा है, रोजा रखा है, तो उनको किसी प्रकार की खलल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से उनको भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हिंदू नववर्ष का आयोजन है, बड़े पैमाने पर हिंदू लोगों के बीच एक उत्साह होता है, इस उत्साह के वातावरण में भी वो खलल न डालें। कल जानबूझ करके हमारी शोभा यात्राओं को प्रभावित करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, हमारी कलश यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए पठानवाड़ी में इस प्रकार की हरकत हुई। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। डर यह लग रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार से दंगा भड़काने का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। नागपुर में भी हाल में हमने देखा क्या हुआ, किस तरीके से भयंकर आगजनी की गई, लोगों के घरों पे पत्थर मारे गए, पुलिस वालों पे पत्थर मारे गए। कल आपने देखा बीड़ की एक मस्जिद में जिलेटिन की छड़ों में विस्फोट होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि मस्जिद जो कि इबादत की जगह है, उस इबादत की जगह पे भारत के खिलाफ बगावत करने का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या? महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस को सावधान होना पड़ेगा। कैसी मस्जिदों और मदरसों में छुप करके आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग, जिहादी प्रवृत्ति के लोग तो नहीं रह रहे हैं, क्योंकि नागपुर के दंगे में मालेगांव का भी कनेक्शन निकल के आया है। मालेगांव महाराष्ट्र के नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक का संस्थापक प्रशासक नियुक्त किया गया है। पूर्व कांग्रेस नेता सुनील केदार को 1440 करोड़ रुपए के घोटाले में सजा सुनाई गई है, जिसके कारण नागपुर जिला सहकारी बैंक दिवालिया हो गया। इसी बैंक को पुनर्जीवित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले शामिल हैं। मोदी जी आज संघ के कार्यक्रम कई संदेश, देखिए मोदी जी एक स्वयंसेवक है, एक प्रचारक रहे हैं। आज भी उनका जीवन एक प्रचारक जैसा ही जीवन है, इसलिए जब वो कार्यक्रम में आए तो उनके भाषण में वही उनका अनुभव, वही उनकी अनुभूति हमको देखने को मिली और हमको बहुत खुशी है कि एक स्वयंसेवक के रूप में हम भी उसमें उपस्थित थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।